शंकर भगवान की जय। मित्रों, ये जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये टिमर की लकड़ी है। मेरे गांव का नाम ही इस लकड़ी के आधार पर है, टिमरिया। टिमरू बोलते हैं इसको, संस्कृत में इसको तेजवती बोलते हैं। बड़ी ही दिव्य और बड़ी ही प्रभावशाली ये लकड़ी है, ये वनस्पति है। भगवान नरसिंह के हाथों में ये रहता है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में मंदिरों में ज़्यादातर जो प्राचीन हमारे हिसाब किताब होते थे, मूर्तियों की जगह इन्हीं टेमर की लकड़ियों को रखकर भैरव और नरसिंह, इस दो स्वरूप की इसमें पूजन की जाती थी। आज भी हमारे मंदिरों में कुल देवता के स्थान पर ये लकड़ी विशेष रूप में रखी जाती है। हर गढ़वाली, हर उत्तराखंडी जो है ज़्यादातर इस लकड़ी को अपने घर में रखते हैं। ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ इस लकड़ी के प्रभाव से हम तंत्र मंत्र के प्रभाव से बचे रहते हैं। परंतु एक चीज़ है, इसको लेने का आपने साधु संतों को देखा होगा यात्रा में, कांटेदार ऐसी ही एक लकड़ी होती है, वो इसी प्रकार से। लेकिन सभी का मैं नहीं कहता, लेकिन इसको लेने का एक विधान है। वनस्पति को जब भी लेना हो तो हमें पहले उसे निमंत्रण देना चाहिए। निमंत्रण देने के बाद हमें उसे अगले दिन प्रातःकाल निकाल लेना चाहिए, बिना किसी हथियार की मदद से। जब निकल जाए तब फिर हथियार के बाद काट के आप इसको कम से कम कोहनी से लेकर हाथ तक, मतलब ऐसे कोहनी से लेकर हाथ तक इतना साइज का आपका होना चाहिए। इसको फिर पूरा विधान से आप जब लेकर आ गए तो उसको स्नान कराकर, पंच स्नान कराकर, जैसे भी षोडशोपचार पूजा करके आप इसे लाल चुन्नी या लाल कपड़े से बांधकर आप इसे पूजन में रख लें। और आप महसूस करेंगे, आप इसको घर के दरवाजे पर भी बांध सकते हैं, लटका सकते हैं। और दुकानदार जो व्यापार करने वाले हैं वो अपनी दुकान के बाहर लटका सकते हैं। लेकिन मित्रों, पहले तो इसको लेने का विधान यही होना चाहिए। बिना निमंत्रण के सीधे जंगलों में जाके अगर आप इसको काटेंगे और लेके आ जाएंगे, समझेंगे कि हाँ अब इससे हमारा काम नहीं, ऐसे नहीं। हम वनस्पति, हम साक्षात नरसिंह की उपाधि दे रहे हैं, भैरव की उपाधि दे रहे हैं, तो क्या हमें देवता की तरह पहले निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा? सीधे ही नौकरों की तरह उठा के ले गए? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तंत्र क्षेत्र में हर चीज़ का एक विधान है। विधान से आप कोई चीज़ लेकर आओगे तो उसका प्रभाव होता है। फूल चढ़ाने का भी विधान है कि फूल तोड़ना है तो फिर कितनी देर में चढ़ाना है। तो फिर ये तो टेमर की लकड़ी है। तो औषधीय रूप तो इसके बहुत सारे हैं, दांतों के लिए विशेष है, परंतु इसकी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। हमारे गुरुजी अमरकंटक में जो पहले मेरे आध्यात्मिक गुरु थे, उनके पास ये लकड़ी थी, लाल रंग का पेंट किया हुआ था। उन्होंने बताया कि मैंने इसे बड़े विधान से लिया और उन्होंने अमरकंटक में वहाँ से लाकर उसको वहाँ भी लगा रखा था। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, पूरे क्षेत्र में एक वही और श्री विद्या उपासक थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला कि मैंने कई साधु संतों को, नर्मदा की यात्रा होती है 3 साल 3 महीने 13 दिन की, तो कईयों को दिया। तो उन्होंने अपने अनुभव बताए कि इस लकड़ी के प्रभाव से उन्हें बहुत कुछ देखने को मिला। तो ये अपने आप में बड़ी विलक्षण शक्तियाँ छुपा के रखी हुई है। ज़्यादातर लोगों को देखने में ये साधारण लकड़ी लगती होगी, लेकिन जब आप इसको पूरे विधान से और साधनात्मक रूप में इसको प्राप्त कर लें और साधना करना शुरू कर दें, साधुओं को, संतों को और तो और मंत्र जप करने वाले जो ऐसे साधना में ज़्यादा अपनी रुचि रखते हैं, कोई विघ्न बाधा से परेशान होने के कारण, वो इस प्रकार से इस लकड़ी का सहारा ले सकते हैं, अपने साथ रखें तो हर प्रकार की बुरी नज़र से। हमारे यहाँ तो कोई मंत्र बल, अगर मंत्र सिद्ध होता है ना, तो उस मंत्र सिद्धि के साथ इस लकड़ी के द्वारा उसके दूसरे का स्पर्श करके उसकी नज़र दोष इत्यादि बुरी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा देते हैं। ये लकड़ी अपने आप में बड़ी चमत्कारिक है और उत्तराखंड में हर मंदिरों में ये आपको प्रसाद रूप में ज़्यादातर किसी को मिल जाए तो बड़ा भाग्यशाली है। मंदिरों में रखी रहती है और पूजन के लिए ही इनको प्रयोग किया जाता है। अब इसे काटने के लिए मैं प्रोत्साहित नहीं कर रहा, ये कानूनी जुर्म भी है। अगर ज़्यादा मात्रा में किसी को हाथों में दिख गया, किसी को ले जाते हुए गाड़ी में, तो उसको कानूनी सज़ा भी हो सकती है। इसलिए इस लकड़ी को आप अगर एक ही मात्रा में कहीं से प्राप्त करें, पर विधि विधान के साथ, ऐसे कहीं से भी प्राप्त हो जाए, क्या पता किसी ने काट के रखा है, लेकिन आंखों देखी बात या विश्वास पात्र ये लकड़ी आप किसी से प्राप्त करें और इसके सामने फिर आप नरसिंह का कोई भी जप, कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ, हवन इत्यादि करना शुरू कर दे। ये लकड़ी का बल और बढ़ता जाएगा। तेजोवती से संस्कृत में कहते हैं, है ना। टिमरिया हमारे गांव का नाम है इसी टेमर की लकड़ी की वजह से। नरसिंह भगवान की जय।